हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया व्लॉग और अस्सलाम वालेकुम। और एक और चीज आपको अस्सलाम वालेकुम कहनी चाहिए। ये देखें इनके टर्टल्स ये हैं, उनके इनसे पहले मिल टर्टल्स लें है, आप। ये उनकी छोटे से स्टोन्स है और ये उनका टेडी बेयर है। ओके, अब दिखा दिया सबको। अब मम्मा बात कर ले। जी। और कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब कोई मैं 15 दिन के बाद, हाँ तकरीबन 15 दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि 9-10 दिन पहले जो व्लॉग डाला था वो भी 4-5 दिन पहले का बना हुआ था। तो काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉगिंग मतलब व्लॉग्स बनाए ही नहीं है। मैं क्या बनाऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या बना के आपको क्या दिखाऊँ, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो इतना इतना ज़्यादा बिजी जा रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मॉर्निंग में 5:30 बजे उठना, उसके बाद फिर रिताज को स्कूल भेजने के बाद जो है फिर मैंने भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाना होता है। फिर जब मैं आती हूँ तो मुझे घर आते आते 2:30 बज जाते हैं, जब तक फिर रिताज भी आ जाती है। तो फिर मम्मा बेटी दोनों आगे पीछे आते हैं, मैं पहले ही आ जाती हूँ। रिताज तो अल्लाह का शुक्र है, उसको लेना होता है मुझे। सॉरी, मैं थोड़ा सा सही से होके बैठ रही थी। आजकल जिम वालों ने मेरी बैंड बजा के रखी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरे साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना बस फिर घर के काम होते हैं। घर के काम में पकाना ना पकाना बराबर होता है। आपको पता है कि रिताज का ही ज़्यादा वो होता है, तो बच्चे तो कुछ भी खा लेते हैं। इसका ज़्यादातर यही होता है कि पास्ता खाना है तो नूडल्स खाने हैं, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो कुछ भी अगर थोड़ा बहुत बना लो वो इतना सारा हो जाता है कि मैं 2-2 दिन तक खाती हूँ। 2-3 दिन से तो मुझे ऐसा कुछ हो रहा था ना कि बस मैंने कुछ खाना ही नहीं है। तो मैंने रेड चटनी बनाई हुई थी और साथ में जो है बेसन की रोटी। मैंने परसों वो बेसन की रोटी रेड चटनी बना खाई। कल जो थी मैंने प्याज काटी, उसमें बहुत सारा अचार डाला, उसको मिक्स करा और पराठा बना के अचारी पराठा खाए। तो मतलब मेरी ज़िंदगी अभी ऐसी चली, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं सालन खाऊं, चावल खाऊं। तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। जब से ये मेरा ऑफिस कंटिन्यू हुआ है, ऑफिस वगैरह मैं अभी दिखा नहीं रही हूँ, उसके सब रीज़न है। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं बिज़नेस में प्रॉपर बिज़नेस में थी ना, तो उस वक्त यूट्यूब से मेरा दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। 2019 में जब मैंने वाइंड अप किया था, और टोटल वाइंड अप मैंने कोविड में कर दिया था। उसके बाद जब मैं घर में बैठी थी तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं खाली बैठ के मैं क्या करूं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो अब 3-4 सालों के बाद मैं काम तो कर रही थी, प्रॉपर कर रही थी, लेकिन वर्क फॉर होम होता था। लेकिन एक प्रॉपर ऑफिस में जाना, आपको पता है, टाइम देना, बिजनेस को स्टैंड करना, बढ़ाना, तो उसकी वजह से जो है ना अब लग रहा है कि आप लोगों का मेरा साथ जो है ना बस पता नहीं कहाँ तक का है। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि कभी अगर मैं फ्री हुई वीकेंड पे या कुछ इस तरह से बैठ के कुछ बातें शातें हो गई तो हो गई। मतलब एक प्रॉपर ब्लॉगिंग वाली जो है ना वो चीज़ नहीं हो पा रही है। आज थर्सडे का डे है और आज रिताज का आज लास्ट डे होता है, फिर 3 दिन छुट्टी है। तो लास्ट वीक में भी हम थोड़ी देर के लिए जया सिटी सेंटर गए थे ना हम लोग। हाँ, रिताज बहुत हो गई थी कि मम्मा चलो जया सिटी सेंटर ही चलते हैं। तो हम जया सिटी सेंटर ही चले गए थे, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद हम वापस आ गए थे। तो वहाँ भी कोई ब्लॉगिंग नहीं। मैंने कहा क्या दिखाऊँ, मैं जया सिटी सेंटर 100 बार दिखा चुकी हूँ। अभी मैं कोई ग्रोसरी करने जाती तो वही, क्योंकि यूँ भी 1000 बार। क्योंकि मसला ये होता है कि मैं एक ही चीज़ बार बार आप लोगों को दिखाती जाऊँ तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब भी मेरा ब्लॉग आता है तो मार्केटिंग का या ग्रोसरी का ही आ रहा होता है। तो मुझे खुद दिखाने में अच्छा नहीं लग रहा, तो देखने वाले को क्या अच्छा लगेगा। तो इसलिए फिर मैं डालती नहीं। 15 दिनों से तो मैं ग्रोसरी के लिए भी नहीं गई थी। लास्ट वीक में मैं काम से गई थी, तो जब मैंने कुछ थोड़ा बहुत होता बाय कर लिया था, उसके बाद तो मैंने अभी तो कुछ लिया भी नहीं है। तो अभी मुझे सफारी जाना है। आज मैं ऑफिस से आने के बाद फिर आज मैं जिम भी नहीं गई थी, वरना मैं 4:30 बजे रिताज कुरान पाक पढ़ लेती है ना, फिर इसको छोड़ के मैं जिम जाती हूँ। तो जिम में जो है अभी तक मेरा, आपको पता, मेरा वेट लॉस का चल रहा था, तो मेरा वेट लॉस तो फिनिश हो गया। मुझे वेट लॉस मजीद नहीं करना है, क्योंकि अब आप ही आपकी 65 पे आ चुकी हैं। तो अब जो है वो नहीं, वेट लॉस नहीं करना है। लेकिन अब जो मेरी बॉडी के जो स्किन वगैरह लूज हो रही है ना, उसको मसल्स बिल्ड करने, तो उसके लिए अभी जो वेट लिफ्टिंग और फ्लोर एक्सरसाइज है ना, जो बड़ी खतरनाक है वो मेरी बैंड बजा के रखी हुई है। तो अभी 2-3 दिनों से जब वो कंटिन्यू हो रहा है ना, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी में, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द। पेनाडोलों पे ज़िंदगी, पेनाडोलों पे नहीं, मेरी इंग्लिश को छोड़ देना, पेनाडोल के ऊपर ज़िंदगी गुजर रही है। रात में भी मैंने खाई, अभी भी ना मैं बैठी थी। तो आज रिताज का क्या दिल था, आज क्या बनाया मम्मा ने?
आलू पराठा। तो आज मैंने फिर ना मैंने कहा कि चलो स्कूल से ये आ गई थी, तो उसके बाद फिर इसके ना चाउमीन थे तो मैंने इसको वो दिया, मैंने 2 दिन पहले बनाए थे तो वो रखे हुए थे कि मम्मा मैं यही खा लूँगी, ख़त्म कर दिया आज इसने खा के। तो उसके बाद जो था मैंने कहा रिताज आज क्या खाने, देखिए इसकी खांसी हो रही, कोल्ड ड्रिंक पिए ना। हाँ ये देखें इसकी हरकतें नहीं कम हो रही, इसने कोल्ड ड्रिंक पी है अभी। तो उसके बाद कहना कि मम्मा मुझे आलू का पराठा खाना है, आलू का पराठा। और आलू के पराठे मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं ऐसा करती हूँ कि 6-7 बना के वो फ्रिज में रख देती हूँ, हाफ कुक करके, वो लॉन्ग टाइम चल जाते हैं। तो मैंने इसी तरीके से किया है, इसको बना लिए, बना के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो अभी जो है वो काफ़ी दिन चल जाएगा, मतलब पूरा हफ्ता, क्योंकि आलू के पराठे बहुत शौक से खाती है। मतलब इसको 2-3 दिन डेली भी दो ना बना के ही खाती रहती है। इसको मक्खन में बना के दो, इसको देसी घी में बना के दो, सब में खाती है। आलू का पराठा बहुत शौक से खाती है। तो अभी मैं वही पराठे वगैरह बनाए तो वो बनाया, किचन साफ़ किया, और अभी जो है मैं जा रही हूँ सफारी जाके मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी है। ग्रोसरी करने के बाद फिर मैं देखूंगी कि वापस आके हिम्मत है कि नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो जाती है। और जहाँ तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का था तो मुझसे मत पूछिए, मुझ पे इतने अत्याचार हो रहे। मैं 4 दफ़ा आरटीए में फ़ेल हो गई हूँ, 1 2 3 4 मरतबा आरटीए में मैं फ़ेल हो गई हूँ। मैं बड़ा सबको ना वो तंज करती थी, यार मैंने स्मार्ट कार्ड निकाल लिया, मैंने ये निकाल लिया, वो निकाल लिया। हाँ जी बेटा। मैं सबसे ज्यादा सैड हूँ, मम्मा से ज्यादा भी सैड हूँ। क्योंकि मैं बार बार फेल होती, मेरी बच्ची सैड हो जाती है। मुझसे लोग पूछ रहे थे भाभी आप ही आपका ड्राइविंग क्लास का क्या हुआ है, मैं क्या बताऊँ अपनी। मैं अभी लास्ट के 3 टेस्टों के अंदर इतने प्यार से मैं ना वीडियो बना के गई थी। आज मेरा आरटीए का टेस्ट है, भाई लाइसेंस इशू हो जाता तो मैं शायद आप लोगों को लाइसेंस इस तरीके से शो करती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं क्या शो करती कुछ था ही नहीं दिखाने को, और इतनी शर्म कोई आ रही थी बताने में। लेकिन जब मैं लोगों से मिल रही थी ना जो अपनी कंट्रीज़ में ड्राइविंग करते हैं, कहते हैं हम 6 दफ़ा फेल हुए, हम 7 दफ़ा फेल हुए, दुबई इज़ नॉट ईजी फॉर लाइसेंस। तो उसके बाद थोड़ा दिल को सुकून आ जाता है कि नहीं यार कुछ भी नहीं है, 4 दफ़ा तो वो 5वीं दफ़ा निकाल लेंगे। तो वो निकालने में भी इतना आसान नहीं होता, यानी कि 1 महीना ज़ाया हो जाता है। अभी मेरा टेस्ट हुआ था, कब हुआ था, 8 तारीख को। 8 तारीख को माशाल्लाह से मैं फ़ेल होकर आई हूँ। उसके बाद मुझे क्लास मिली है 15 और 16 की। 15-16 को मैं 2-2 घंटे के ना क्लासें लगा कर आऊँगी। उसके बाद जो है मुझे टेस्ट डेट मिलनी है, तो वो भी 10-15 दिन के बाद की ही मिलती है। तो फिर 10-15 दिन के बाद वो टेस्ट डेट मिलेगी, तो फिर वो टेस्ट देंगे, तो 20-25 दिन ज़ाया हो जाते हैं एक दफ़ा फ़ेल होने में। तो आप लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, क्योंकि इतनी ज़लालत मैंने ज़िंदगी में कभी किसी काम में नहीं उठाई है जितनी ज़लालत मैं अभी ड्राइविंग क्लासेस में उठा रही हूँ। और स्मार्ट यार्ड के उसमें और इधर उधर, तो जब मैं सबका मजाक बनाती थी, यार तुम 9 दफ़ा फेल हुए, तुम 8 दफ़ा फेल हुए। उस दिन मैं विक्टोरिया से बात करती, विक्टोरिया कह रही है आप ही, मैं तो कच्चे वाले में 9 दफ़ा फेल हुई थी, आप न वरना। लेकिन मैंने कहा तुम आरटीए में कितने, कह रही आरटीए में आप ही 1 ही दफ़ा निकाला। तो मैंने कहा मैं उधर जो है ना फेल नहीं हुई हूँ, उधर सिर्फ 2 दफ़ा फेल हुई हूँ। आरटीए में आके मेरी बैंड बज गई है कि मैं 4 दफ़ा फेल हो गई हूँ, 5वां अटेम्प्ट करने जा रही हूँ। लेकिन यह है कि मेरा लमसम है, और यकीन करें दुबई के अंदर जो भी लेडीज़ खासतौर पर ड्राइविंग सीखे ना तो वो लमसम दिया करें। लमसम में फ़ायदा ये होता है कि आप जब फेल होते हो तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, अनलिमिटेड होता है। क्योंकि ये 8,500 का पैकेज लिया हुआ है मैंने, और नॉर्मली 4,000 4,500 तो लगते ही हैं नॉर्मल रेगुलर में। लेकिन उसमें अगर आप एक दफ़ा फेल हो जाते हो तो 1 घंटा आपको 120 दरहम का होता है, 4 घंटे आपको लगाने पड़ते हैं। 2 दिन में 4 घंटे की क्लासेस होती हैं, जो आपके 480 दरहम की क्लासेस होंगी। और आरटीए की जो फ़ीस है 295 जो है, यानी अराउंड 2 वेट लगा के 300 जो है वो आरटीए की 1 टाइम की फ़ीस होती है। तो अगर आप एक दफ़ा फेल करते हो तो आपको जो है 780 दरहम जो है वो पे करना पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जिनसे मैंने बात की थी जो 2 दफ़ा 3 दफ़ा फेल हुई थी, मुझसे कह रही थी कि हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ा। ज़ाहिर बात है कि तकरीबन 800 दरहम एक दफ़ा आप फेल होने पे करते हो, तो आप 3 दफ़ा 4 दफ़ा फेल हो गए तो आपको वो इतने ही पैसे पे करने पड़ जाते हैं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। तो बेहतर है कि लमसम ले लें। ओवर स्मार्ट लेडीज़ तो खासतौर पे ना बने, लेडीज़ बहुत फेल होती हैं। और ऐसी भी लेडीज़ हैं जो फर्स्ट टाइम स्टीयरिंग पकड़ ली थी और वो फर्स्ट टाइम भी निकाल के ले गई। और ख़ासतौर पर जो यंग जनरेशन है ना, जो 18, 19, 20 साल की या 22 साल की लड़कियां होती है ना, वो 1 टाइम निकाल लेती है। उन लोगों का दिमाग जो है ना वो फ्रेश माइंड होता है, हम लोगों से ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। लेकिन सच्ची में लाइसेंस लेना आसान नहीं है यहाँ पे। मैं इस टाइम तो मैं रो गई थी, इस टाइम मैं सच्ची में रो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है। तो
बस दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह 5वें अटेम्प्ट पे मैं लाजमी लूँगी, क्योंकि जब मैं लाइसेंस लूँगी तो फिर मैं अच्छी सी गाड़ी भी लूँगी, अच्छी सी गाड़ी लूँगी तो फिर अच्छा सा व्लॉग भी बनेगा। तो उसके बाद शायद मेरे लिए व्लॉगिंग थोड़ी आसान हो जाएगी, थोड़ी ज़िंदगी आसान होगी। अभी तो कुत्ता ख्वा रही है सच्ची में। यहाँ से अभी मैंने प्राइवेट ड्राइवर लगाया हुआ है, उसके साथ रिगा आने और जाने के अंदर ना मुझे रोज़ाना 100 दिरहम पे करने पड़ रहे हैं। तो सम टाइम मैं बस से भी चली जाती हूँ जब टाइम होता है, जैसे रिताज घर में होती है फ्राइडे को, तो मैं चली आप वापसी में बस से आ जाती हूँ, मसला नहीं, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो रीगा मेट्रो स्टेशन के पास है। तो वहाँ से बस यूँ निकले और सीधे मेट्रो स्टेशन आ जाते हैं। तो मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे इतनी सलाता हूँ, वहाँ से बस लेके कॉर्नर पे उतर जाओ, तो बहुत इजी पड़ता है, यानी कि 10 दिरहम के अंदर आ जाते हैं, वो 50-60 दिरहम की नहीं होती है। लेकिन फिर ये होता है कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। अभी आसान हो रही है। हाँ जी, अज़ान ख़त्म हो गई, मैं अपना ब्लॉग भी जल्दी जल्दी समटूँ, उसके बाद मुझे सफारी जाना है। अभी जो है वो मगरिब की अज़ान हुई है। हाँ जी, और रिताज खेरी नमाज़ का टाइम है, मैं ये ख़त्म करके नमाज़ पढ़ के फिर मैं निकलूँगी। तो अभी जो है हाँ, ये हो गया सारा। दुआ कीजिएगा कि इस दफ़ा जो है ना मेरा जो लाइसेंस है वो निकल जाए। जब लाइसेंस निकलेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। गाड़ी में बहुत अच्छी चला लेती हूँ, लेकिन नहीं पता चलता कि आपसे कहाँ ब्लेंडर हो जाता है। और इतनी सी जो मिस्टेक है ना, जो बराबर में जो लेडीज़ बैठी हुई होती है ना अरबिक, यकीन करें कि उनका फेस देख के ना बंदा आधा कंफ्यूज होता है, ऐसे करके बैठी हुई होंगी गुस्से के अंदर। मतलब यार थोड़ा सा पोलाइट हो जाओ, बराबर में जो बैठा वो टेस्ट दे रहे, एग्जाम दे रहे, थोड़ा सा अच्छे से बात कर लो तो हो जाएगा। तो बाकी जो है ज़िंदगी माशाल्लाह से बड़ी स्मूथली अच्छी जा रही है। तो बाकी मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी इन फ्यूचर, क्योंकि हमने घर भी चेंज करना है और ऑफिस भी विज़िट करवाऊँगी। लाइसेंस मिलेगा तो गाड़ी भी आ जाएगी, और उसके अलावा जो है अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे आपके पास। लेकिन ये है कि अभी नहीं, जब मैं वेकेशंस पे होंगी तो बहुत अच्छे बनाऊँगी, जब छुट्टी होगी तो बना लूँगी। ये मेरी बेटी है ना, बड़ी हो रही है ना, बहुत ड्रामेबाज हो रही, कह रही मम्मा मैं बता दूं हम लोग कहाँ मूव हो रहे। मैंने कहा चुप हो जाओ, अभी नहीं बताना, जब मूव होंगे जब बताएंगे। अच्छा, मुझसे जो है काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आपने वेट लॉस का इंजेक्शन का लास्ट में कमेंट आए थे। मैंने विगोवी लिया था और वो भी मैंने सिर्फ 3 लिया, उसके बाद मैंने नहीं लिया। और उसके बाद जो है मैंने अपना वेट जो कंटिन्यू करा है वो डाइट से रखा हुआ है, और साथ में मैंने एक्सरसाइज से रखा हुआ है। एक्सरसाइज भी लिमिट तक मेरी कार्डियो वगैरह थी, लेकिन एक लिमिट के बाद अब एक्सरसाइज बहुत हार्ड आ गई है, उसकी वजह से रिताज में डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। इतना प्यारा मुंह बना के ऐसे बैठी हुई, अब मैं इसको देखूं या मैं आप लोगों से बातें करूं। तो ये था। बाकी मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो आज वो मेरा लास्ट ट्रीटमेंट था। वो ट्रीटमेंट के लिए मैं जब अवेलेबल होती हूँ घर में तो मैं घर में ही ले रही हूँ। मेडिकल जो होता है, डॉक्टर जो घर के अंदर ही आके आपको ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने जो था वो कोलेजन लिया था। कोलेजन जो मेडिकल फील्ड से हैं या उनको पता होगा कि वो बोन्स के लिए होता है, नेल्स के लिए होता है, हेयर के लिए होता है, और जो स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ होती है उसके लिए होता है। मुझे सिर्फ 5 सेशन कहे थे उन्होंने, मुझे उससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा लूज़ नहीं थी। अगर आप अभी देखेंगे और मेरे 20 दिन के व्लॉग देखेंगे, 20-25 दिन के, हाँ 20 दिन पहले के व्लॉग देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि 20 दिन के अंदर मेरा बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। और मुझे एवरी 5 डेज़ के अंदर कोलेजन के मैंने इंजेक्शन्स लिए हैं। मैं झूठ नहीं बोलती बिल्कुल भी। अगर मैं अपने साथ कुछ वर्क कर रही हूँ या अपने आप को और अच्छा इन्हेंस करने के लिए कुछ कर रही हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोगों से शेयर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं, मुझे मतलब जब मैंने वेट लॉस किया तो एक टाइम नहीं हो रहा था, मैंने किस तरीके से क्या आपसे शेयर किया, क्योंकि इसमें हाइड करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, बहुत एडवांस चीज़ें चल रही हैं। अगर आपके अंदर कोई भी चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली वो नोट करेंगे कि नहीं आपने कुछ किया है तो हुआ है। इसमें कोलेजन के जो होते हैं वो सप्लीमेंट भी होते हैं, जो सप्लीमेंट, सॉरी मेरी इंग्लिश पे नहीं जाएगा, पीने के लिए होते हैं, मेडिसिन भी होती हैं। लेकिन मैंने आईवी के थ्रू लिया है, क्योंकि वो ज़्यादा फास्टर काम करता है और वो मुझे रेगुलर लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, कि जैसे आप ग्लूटा वगैरह या वाइटनिंग इंजेक्शन आपको हर 6 महीने के बाद ज़रूरत होती है अगर आप लेते हैं तो, वो चीज़ नहीं है। इसके अंदर जो है आप साल में अगर सिर्फ 2 सेशन दोबारा ले लें तो एयर आपका चलता है। ये बहुत मच एक्सपेंसिव है। तो ये जब मैंने लिया है तो इसकी मेरे नेल्स जो हैं इनके ऊपर से जो निशान वगैरह थे वो सब ख़त्म हो गए। मेरे हेयर फॉल जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया।
उसके अलावा अगर आप मेरे फेस की स्किन अभी देखेंगे और अगर आप 20 दिन के पहले व्लॉग में देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। उसके अलावा मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ग्लूटा भी लिया है, लेकिन वो मैंने किसी और फॉर्म में लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो भी मेरे अभी आई थिंक के 5 ही हुए हैं वो भी, तो वो ज़्यादा नहीं हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ, बस लिटिल बिट लाइट जो डॉक्टर के अंडर रह के हो रहा है सिर्फ मैं वही चीज़ कर रही हूँ। तो उसके ऊपर जो मेरे यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक निशान थे आपको दिख रहे हैं, ये बहुत पिगमेंटेशन बहुत डार्क था, ये था ये सारी चीज़ें हट गई। इवन के जो मेरे डार्क सर्कल है ना, ये सारे लाइट हो गए। पहले ये बहुत ज़्यादा डार्क थे, बहुत ज़्यादा डार्क थे, तो ये सब लाइट हो गए। तो ये मैंने ट्रीटमेंट लिया है, और ये मैंने कहाँ से लिया था इनका मैं बाद में बताऊंगी आपको, पहले मैं इनका ट्रीटमेंट ले लूँ पूरा उसके बाद। तो बस यही सब चीज़ें ज़िंदगी में चल रही थी। और बाकी अरीशा की शादी जो है वो अगस्त की जगह जो है, सॉरी दिसंबर की जगह जो है वो मार्च में हो रही है। और दिसंबर में हम लोग उम्र पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं ताज? उम्र पे अल्लाह पाक हाउस। तो मैं उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह अपने सारे भाई बहनों के साथ जाऊँ, लेकिन फिर भी जितने भी हो सके उतने ही मैक्सिमम भाई बहनों के साथ जाऊँगी तो इंशाल्लाह। और बस ये कोशिश करूँगी कि हफ्ते में, मतलब रेगुलर नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक व्लॉग तो डाल दूँ। और अभी मैं जा रही हूँ सफारी में, तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, 2-3 दिन 4 दिन तक बनाती रहूँगी, तो फिर कुछ ना कुछ डाल दूँगी, क्योंकि कुछ नहीं होता दिखाने के लिए। वही ऑफिस जाओ, इसको स्कूल भेजो, लंच बॉक्स बनाओ, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, ऑफिस के अंदर बाहर का मैं नहीं बनाना चाहती। तो कुछ चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा तो जब टाइम आएगा तो मैं वो सब चीज़ें भी शेयर करूँगी। तो बस फिर इतना ध्यान ही नहीं रहता है मतलब व्लॉगिंग करने का, कि बच्ची को तैयार खाना खाया नहीं खाया तो कैमरा उठा के बनाते रहो, मतलब नहीं होता मुझसे बिल्कुल। इतनी थकन होती है, मुझे ये भी नहीं पता होता 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं किसी से बात नहीं हो पाती है मेरी घर के अंदर, मतलब कंटिन्यू बहुत बिजी चल रहा है। तो बस यही सब कुछ इंशाल्लाह आगे फिर जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों की मुझे दुआओं की ज़रूरत है, आप लोग मेरे लिए बहुत 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 दुआएं कीजिएगा कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस में पास हो जाऊँ। सच्ची में मुझे बहुत, मतलब क्या करूँ मैं। ये मुझसे उस दिन कह रही है मम्मा अब आप मुझे पढ़ाई का नहीं बोलना, खुद तो फेल होके आती हो। अब मैं क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत हो गई यार, 1 2 3 4। हाँ हाँ, और मैं ईयर 3 में चली गई हूँ, जब मैं 7 हूँ, और कोई भी नहीं करेगा मेरे लिए दुआ। शब करेंगे ना दुआ, शब मेरी ताज के लिए दुआ करना है। इसकी अरबी जो है ना, अरबी में ये बहुत फंस रही है, इसकी अरबी अच्छी हो जाए। तो चलें जी, ये वाला व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत दिनों के बाद बहुत सारी बातें आप लोगों से की हैं और अपने सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर किए तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ डालती रहूँ। व्लॉगिंग मैंने छोड़ी तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब ब्रेक आ जाएगा थोड़ा लंबा 3-3 4-4 5-5 दिन का, लेकिन कोशिश करूँगी जो भी अच्छा कुछ लगे तो मैं डालती रहूँ। तो मैं सोची थी या तो शॉर्ट ही बना कर डाल दूँ, लेकिन जो बड़े ब्लॉग से ज़्यादा हार्ड शॉर्ट है, इतने इतने से क्लिप बनाओ फिर उनको ज्वाइन करो फिर लगाओ, बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो सकेगा तो देखते हैं इंशाल्लाह, जब टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें। अगर नहीं किया ना, मेरे पास एक वो है पेन जो डबल करता है, एक हो गया की तरह, और फिर आपको एक मक्खी में बना दूंगी या तो एक फिश। ओके बाय बाय। तो सब्सक्राइब करना। अच्छा बाय 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 बाय। अल्लाह हाफिज़।